नमस्कार और स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक ऐसे श्लोक की गहराई में उतरने वाले हैं जो अक्सर पहली नज़र में बहुत सीधा साधा लगता है। लेकिन असल में महाभारत के पूरे युद्ध का एक तरह से मनोवैज्ञानिक खाका खींच देता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं अध्याय 1 के दूसरे श्लोक की, और हमारे पास जो विश्लेषण है वो सिर्फ इसके अनुवाद पर नहीं रुकता, नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे युद्ध का पहला तीर चलने से भी पहले दिमाग का खेल शुरू हो चुका था। हाँ, और हमारा मकसद भी यही है, उस एक पल में छिपे नाटक को, मनोविज्ञान को और उस रणनीतिक तनाव को समझना। तो चलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं। माहौल एकदम तनाव भरा है। बिल्कुल। नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र बेचैन है और उन्होंने अपने सारथी संजय से, जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई है, पूछा है कि मैदान में क्या हो रहा है। और यहीं से कहानी शुरू होती है। वैसे एक मजेदार बात यह है कि कुछ लोग धृतराष्ट्र के सवाल को ही पहला श्लोक मानते हैं, अच्छा, तो कुछ संजय के जवाब को। लेकिन असल एक्शन तो संजय के जवाब से ही शुरू होता है, जो ज्यादातर संस्करणों में दूसरा श्लोक माना जाता है। और संजय जो पहली तस्वीर दिखाते हैं वो सीधे कौरवों के खेमे की नहीं, बल्कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन के चेहरे की है। बिल्कुल। तो संजय बोलना शुरू करते हैं और श्लोक है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। मतलब पांडवों की सेना को एक संगठित व्यूह रचना में देखकर राजा दुर्योधन तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसने कुछ कहा। अब पहली बार सुनने में ये बहुत सामान्य लगता है। हाँ बिल्कुल, एक राजा ने दुश्मन की सेना देखी, उसे वो व्यवस्थित लगी और वो अपने कमांडर के पास गया। इसमें बड़ी बात क्या है? यही तो सवाल है, क्योंकि गीता में कोई भी शब्द बेवजह नहीं होता। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि दुर्योधन की ये प्रतिक्रिया सिर्फ एक सैन्य अवलोकन नहीं थी। संजय के शब्दों से लगता है कि दुर्योधन उन्हें देखकर थोड़ा चिंतित या यूं कहें कि घबरा गया था। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सोचिए, दुर्योधन की सेना पांडवों से कहीं ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा। उसके पास भीष्म पितामह जैसे महारथी हैं, कर्ण जैसा योद्धा है और खुद द्रोणाचार्य हैं। संख्या और शक्ति दोनों में वो भारी पड़ रहा है। फिर भी दुश्मन की सेना को एक खास तरीके से खड़ा देखकर उसका आत्मविश्वास हिल जाता है। मतलब मामला सिर्फ सैनिकों की गिनती का नहीं था, नहीं, बल्कि उनकी व्यवस्था का था। वो जो व्यूह शब्द है, पांडवानीकम व्यूढ़म, वो यहाँ सब कुछ कह देता है। एकदम। उसे शायद अपनी बड़ी लेकिन बिखरी हुई सेना में वो एकता नहीं दिख रही थी जो उसे पांडवों की छोटी सेना में नजर आ रही थी। उसे सिर्फ सैनिक नहीं, एक मकसद से बंधी हुई ताकत दिखाई दी। एकदम सही। ये एक मनोवैज्ञानिक झलक है। युद्ध का पहला तीर चलने से भी पहले दुर्योधन की मानसिकता में एक दरार दिख रही है। और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से सिर्फ घटना नहीं देख रहे, वो उस दरार को देख रहे हैं। वो धृतराष्ट्र को सिर्फ ये नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है, वो ये भी बता रहे हैं कि आपका बेटा कैसा महसूस कर रहा है। बिल्कुल। और शायद वो दरार हमें उसके अगले कदम में और भी साफ दिखती है। मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो भीष्म के पास नहीं गया। हाँ, जो सेना के सेनापति थे, तो तार्किक रूप से तो उसे अपने कमांडर इन चीफ को ही रिपोर्ट करना चाहिए था। या फिर वो अपने मामा शकुनी के पास जा सकता था। हाँ, जो उसके सबसे बड़े रणनीतिकार और विश्वास पात्र थे। सारी खिचड़ी तो उन्हीं की पकाई हुई थी। लेकिन दुर्योधन इन दोनों में से किसी के पास नहीं गया। वो गया द्रोणाचार्य के पास। ये एक अजीब फैसला लगता है ना? बहुत अजीब। द्रोणाचार्य की स्थिति बहुत ही जटिल थी। वो सिर्फ कौरवों के गुरु नहीं थे, वो पांडवों के भी गुरु थे। अर्जुन के तो वो प्रिय गुरु थे। बिल्कुल। तो अपनी चिंता लेकर वो एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसकी वफादारी दोनों तरफ बटी हुई थी। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? यही तो समझना है। देखिए, यहीं पर दुर्योधन का असली चरित्र सामने आता है। ये डर से पैदा हुई एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। वो द्रोणाचार्य के पास सलाह लेने नहीं गया था, वो उन्हें उकसाने गया था। उकसाने मतलब ये चिंता जताना भी एक रणनीति का हिस्सा था। बिल्कुल। जरा सोचिए, वो उनसे क्या कहता है। वो पांडव सेना की तारीफ करता है, कहता है कि देखिए कितनी बलवान और व्यवस्थित सेना खड़ी है। क्या द्रोणाचार्य को ये दिख नहीं रहा था? वो तो खुद मैदान में खड़े थे। दुर्योधन उन्हें कोई नई जानकारी नहीं दे रहा था। फिर वो असल में क्या कर रहा था? वो उन्हें याद दिला रहा था। हाँ, वो उन्हें बहुत ही चालाकी से ये याद दिला रहा था कि ये आपकी ही शिष्य हैं, जिन्हें आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी है। अच्छा। देखिए, आपकी शिक्षा की वजह से आज वो कितने शक्तिशाली हो गए हैं और हमारे ही खिलाफ खड़े हैं। ये एक तरह का भावनात्मक दबाव बनाने की कोशिश थी। मतलब वो उनकी निष्ठा पर सवाल उठा रहा था।
या शायद उन पर ताना कस रहा था। दोनों ही बातें। आपकी मेहनत आज हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल, ये कहने का एक तरीका था कि आपने ही इन्हें इतना काबिल बनाया है, अब ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप इन्हें हराएं। वाह। आपको ये साबित करना होगा कि आपकी निष्ठा हस्तिनापुर के साथ है, अपने प्रिय शिष्यों के साथ नहीं। वो द्रोणाचार्य के अंदर के गुरु और एक राज्य के सेवक के बीच के द्वंद्व को कुरेद रहा था। लेकिन क्या ये चालाक थी या सिर्फ हताशा थी? मतलब एक लीडर जो इतना असुरक्षित है कि उसे युद्ध के पहले ही पल में अपने गुरु की वफादारी पर शक हो, क्या वो वाकई में एक चालाक चाल चल रहा है या बस अपने डर को छिपाने की एक नाकाम कोशिश कर रहा है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मेरे हिसाब से ये दोनों का मिश्रण है। डर अक्सर हमें चालाक बनने पर मजबूर कर देता है। सही बात है। लेकिन वो चालाकी एक कमजोर बुनियाद पर खड़ी होती है। एक आत्मविश्वासी लीडर अपनी टीम को प्रेरित करता है, वो उनकी वफादारी पर इस तरह से शक पैदा नहीं करता। बिल्कुल। दुर्योधन का पहला कदम ही प्रेरणा का नहीं बल्कि हेरफेर यानी मैनिपुलेशन का था। वाह। तो ये सिर्फ एक राजा का अपने जनरल के पास जाना नहीं है, ये एक असुरक्षित नेता का एक ऐसे सलाहकार के पास जाना है जिसकी वफादारी संदिग्ध है। हाँ। और वो उस शक का इस्तेमाल उसे अपनी तरफ से और ज्यादा लड़ने के लिए भड़काने के लिए कर रहा है। इसीलिए विश्लेषण में इस बात पर जोर दिया गया है कि यहीं से तनाव और रणनीति बनना शुरू हो गया था। अच्छा। शारीरिक युद्ध बाद में शुरू होता है, दिमागी खेल यहीं से, इस दूसरे श्लोक से ही शुरू हो जाता है। ये शतरंज की पहली चाल थी और ये दुर्योधन ने डर के चली थी। बिल्कुल। तो अगर हम सब कुछ मिलाकर देखें तो ये बात सामने आती है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही दुर्योधन का आत्मविश्वास डगमगा चुका था। हाँ। उसका पहला कदम डर से उठाया गया था, और वो भी एक ऐसी चाल थी जिसमें वो अपने ही गुरु को भावनात्मक रूप से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। और ये एक श्लोक सिर्फ सेना की तैनाती के बारे में नहीं रह जाता, ये दबाव में नेतृत्व की प्रकृति को दिखाता है। सही। ये एक खलनायक के मन में संदेह के पहले बीज को दिखाता है, और ये युद्ध के मैदान पर मौजूद जटिल मानवीय रिश्तों की परतें खोलता है। यहाँ गुरु और शिष्य आमने सामने हैं, और एक पक्ष उस रिश्ते का इस्तेमाल दूसरे को अपनी तरफ खींचने के लिए कर रहा है। उस विश्लेषण में 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, दुर्योधन पांडवों की संगठित शक्ति देखकर घबरा गया। दूसरी, इस घबराहट में उसने मदद के लिए अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा भीष्म को नहीं बल्कि सबसे भावनात्मक रूप से कमजोर कड़ी द्रोणाचार्य को चुना। और तीसरी और सबसे अहम बात, पहली तीर चलने से पहले ही मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हो चुका था, जिसकी शुरुआत दुर्योधन ने की थी। हाँ, और वो भी रक्षात्मक तरीके से, आक्रामक तरीके से नहीं। ये व्यूढ़म शब्द पर वापस आते हैं। इसका मतलब सिर्फ संगठित होना नहीं है ना? नहीं, इसका एक गहरा सामरिक महत्व है। हाँ, व्यू सिर्फ एक फॉर्मेशन नहीं है, वो एक जीवित रणनीति है। इसका मतलब है कि सेना का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उनके पास एक स्पष्ट योजना है। जैसे चक्रव्यूह, गरुड़ व्यू, ये सब नाम हमने सुने हैं। ये दिखाता है कि पांडवों की सेना में अनुशासन और एक साझा लक्ष्य था। और इसकी तुलना में कौरवों की सेना कैसी थी? वो 11 अक्षौहिणी सेना थी, एक बहुत बड़ी ताकत, लेकिन शायद वो अलग अलग राज्यों से आए योद्धाओं का एक गठबंधन ज्यादा थी। हाँ, जिनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, ये सब महान योद्धा थे, पर क्या वो एक टीम की तरह लड़ने को तैयार थे? यही सवाल है। दुर्योधन को शायद पांडवों में वही एकता दिखी जिसकी कमी उसे अपनी तरफ महसूस हो रही थी। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, युद्ध के बाकी हिस्सों के लिए दुर्योधन की ये पहली प्रतिक्रिया क्या संकेत देती है, क्या बताती है? ये एक ऐसी नेतृत्व शैली की ओर इशारा करती है जो चिंता, असुरक्षा और धोखे पर आधारित है, जबकि दूसरी तरफ पांडव धर्म और उद्देश्य पर आधारित नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मतलब गीता का पहला अध्याय असल में इन 2 अलग अलग मानसिकताओं का टकराव दिखाता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, उन्हें एक बार फिर से देखते हैं। जरूर। सबसे पहली बात तो ये कि गीता का दूसरा श्लोक, जो संजय का पहला बयान है, वो कोई साधारण सैन्य रिपोर्ट नहीं है। नहीं, वो दुर्योधन की शुरुआती घबराहट और असुरक्षा का एक मनोवैज्ञानिक निदान है। यह हमें बताता है कि बाहर से शक्तिशाली दिखने के बावजूद अधर्म के पक्ष की नींव शुरू से ही खोखली और डरी हुई थी। दूसरी बात, संकट के समय दुर्योधन का चुनाव, वो ताकत यानी भीष्म या रणनीति यानी शकुनी के पास नहीं जाता।
नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से कमजोर कड़ी द्रोणाचार्य के पास जाता है। ये दिखाता है कि उसकी नेतृत्व शैली सीधी नहीं, बल्कि घुमावदार और हेरफेर पर आधारित है। और वो भी सिर्फ अपनी चिंता बांटने के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं। वो द्रोणाचार्य की निष्ठा को कुरेद रहा था, उन्हें पांडवों की ताकत की याद दिलाकर उन्हें और जोर से लड़ने के लिए उकसा रहा था। ये एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल था। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कैसे ये एक अकेला श्लोक पूरे संघर्ष का एक छोटा मॉडल बन जाता है। हाँ। ये दिखाता है कि असली लड़ाई हथियारों से पहले मन में लड़ी जाती है, और इस लड़ाई में दुर्योधन अपनी पहली ही चाल में कमजोर साबित हो गया। बिल्कुल। ये सिर्फ एक घटना का वर्णन नहीं है, ये एक मानसिकता का खुलासा है। ये हमें दिखाता है कि अन्याय पर खड़ी सत्ता बाहर से कितनी भी मजबूत दिखे, अंदर से हमेशा असुरक्षित होती है। और जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है। इस पूरी चर्चा से एक बात साफ है कि दुर्योधन का पूरा ध्यान दुश्मन की ताकत पर है। उसकी पहली प्रतिक्रिया पांडवों की सुसंगठित सेना को देखना और घबरा जाना है। ये एक बहुत दिलचस्प अवलोकन है। एक अलग तरह का लीडर, शायद एक ज्यादा आत्मविश्वासी नेता, उसी दृश्य को देखकर अपनी सेना की ताकत पर ध्यान केंद्रित करता। सही। वो शायद कहता, हाँ वे संगठित हैं, लेकिन हमारे पास भीष्म है, हमारे पास कर्ण है, हमारी संख्या उनसे लगभग दोगुनी है, हम उन्हें कुचल देंगे। उसका ध्यान अवसर पर होता, बाधा पर नहीं। वो अपनी ताकतों को याद करता, अपनी कमजोरियों को नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे सामने कोई बड़ी चुनौती आती है तो हमारा ध्यान सबसे पहले कहाँ जाता है? क्या हम चुनौती के आकार और उसकी ताकत को देखकर घबरा जाते हैं, या फिर हम उसे पार करने के लिए अपने पास मौजूद साधनों और अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं? दुर्योधन ने चुनौती को देखा और उसका दिल बैठ गया। और शायद वो पहली नजर, वो पहला मानसिक झुकाव आधी लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही तय कर देता है।